हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आपका। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट नहीं भी हैं तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ही नहीं, आप अपने किसी भी बिजनेस पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इवन कि आप अपनी डेली लाइफ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये टॉपिक कम एक छोटा सा कंसेप्ट ज़्यादा है जो कि जो है 4 वर्ड्स के ऊपर जो है बेस करता है और उन्हीं के अंदर रहकर आपको बहुत सारे डिसीजन लेते हुए हेल्प करता है। और वो 4 वर्ड्स जो हैं उनमें से पहला एस से बनता है, दूसरा डब्ल्यू से बनता है, और जो थर्ड वन है वो ओ से, और फोर्थ वन टी से। तो हम देखते हैं कि SWOT का मतलब क्या है और ये जो एनालिसिस है ये किस तरीके से आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस में। तो SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एस जो है वो स्ट्रेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू जो है वो वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ जो है वो अपॉर्चुनिटीज को, और जो टी है वो थ्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के रेलेवेंट क्यों ना हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, आप कोई भी काम जब करने जा रहे होते हैं तो ये 4 वर्ड जो हैं इनके प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू आप उस चीज़ के बारे में जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हर चीज़ के अंदर जो है ये स्वॉट एनालिसिस इंप्लीमेंट तो हो ही सकता है। अब ये आपको कैसे हेल्प करता है? दिस एनालिसिस हेल्प्स यू टू मेक द स्ट्रैटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपकमिंग ईयर। ठीक है, आपको जो है ये जो है एक तरीके से हेल्प दे रहा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो और अपकमिंग ईयर्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हो कि अगले साल के अंदर, अगले आने वाले सालों के अंदर, अगले आने वाले ईयर्स के अंदर आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना चाहते हो। वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ के रेलेवेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ही क्यों ना हो, वो आईटी कंपनी क्यों ना हो, या फिर वो कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लाइक मैंने कहा कि वो किसी भी चीज़ के रेलेवेंट हो सकती है। तो वो जो है आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी पूरी की पूरी जो है प्लानिंग कर सकते हो अपकमिंग ईयर्स के लिए कि आपने किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। अच्छा, वो प्लानिंग कैसे होती है? ठीक है, अब वो इस तरीके से होती है कि आप उस प्लानिंग को थ्रू स्वॉट एनालिसिस करते हो, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस जो है ये एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो आपको बड़े ही कैलकुलेटेड किस्म के डिसीजंस जो है लेने के अंदर जो है हेल्प करता है। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, आज के दिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हो और आज आप ये फैसला लेने के लिए बैठे हो कि आपने आने वाले वक्त में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस सिमत में लेके जाना है, किस तरफ लेके जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? अपनी स्ट्रेंथ्स। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखोगे कि यार आपकी क्या क्या ताकतें हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या देखोगे कि अपनी वीकनेसेस, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कमजोरियां हैं। फिर उसके बाद आप बाहर की दुनिया में जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट देखोगे अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। फिर आप 4th नंबर पे ये देखोगे कि किस किस किस्म के मुश्किलात का सामना आपको हो सकता है, उसमें थ्रेट्स किस किस किस्म के हैं। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको, ये तो मैंने सिंपल वर्ड्स को ही बता दिया कि आप इन चीज़ों को देखोगे, लेकिन अब मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ। आप कैसे देखोगे? लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ये प्लान करने बैठे हो कि आने वाले वक्तों में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किधर लेके जाना है, तो आप स्वॉट एनालिसिस करोगे उसका। तो जब आप देखोगे स्ट्रेंथ्स, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि यार स्ट्रेंथ के अंदर मैं क्या देखूं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यार आप सबसे अगर आप किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करने की बात कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि फाइनेंशियली हम कितने स्ट्रांग हैं, क्या हम आगे मूव करना चाहें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करना चाहें, इसमें न्यू इक्विपमेंट लाना चाहें, इसमें न्यू स्टाफ लाना चाहें, तो अगर खुदा न खास्ता हमें किसी किस्म का नुकसान भी हो गया तो क्या हम फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे आपको आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप वो तमाम के तमाम पॉइंट्स आप जो है मेंशन कर लोगे अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कि ये पॉइंट हमारी स्ट्रेंथ है, ये पॉइंट हमारी स्ट्रेंथ है, कि हमारे पास इतना पैसा भी है कि अगर कोई फाइनेंशियली झटका लग भी गया,
फाइनेंशियली कोई नुकसान हो भी गया तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी लिख लोगे कि हमारे पास इतने एसेट्स भी हैं कि हम अगर कुछ नया चीज़ें नहीं भी बाय कर सके आने वाले वक्तों में तो हम अपग्रेड करने के बाद भी हम पुराने एसेट्स की बेस के ऊपर हम काफ़ी अर्सा चल सकते हैं। लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसके बाद आप और भी फाइंड आउट करोगे अपनी हर वो चीज़ जो कि आपके लिए पावर है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप वीकनेस की तरफ देखोगे, ठीक है। आप ये देखोगे यार आपकी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। उस कमज़ोरियों में शायद हो सकता है कि आपके सामने कुछ स्टाफ के वो लोग भी नज़र आएँ जिनका आपको पता होगा यार ये काम करते कम है बिगाड़ते ज़्यादा हैं, आप उनको अपने वीकनेस के पॉइंट में रख लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा जो है डिपार्टमेंट नज़र आए जिसको देख के आपको आइडिया हो जाए कि यार ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके डूब सकता है, ये हमारी वीकनेस है, ठीक है। आप उसको वीकनेस में रख लोगे और इसी तरीके से आप हर वो पॉइंट जो कि आपकी वीकनेस है आप उसको मेंशन कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये दो काम ऐसे थे कि जो कि आपने अपने बिहाफ पे करने थे। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट करना था, आपने अपनी वीकनेस को जो है नोट डाउन करना था। ये काम आपने करना था, खुद बैठ के करना था, इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं था। ये दोनों काम करके यानी कि अपना होमवर्क करके आप निकल जाओगे बाहर की दुनिया में, ठीक है। आप बाहर की दुनिया में जाके क्या करोगे, अब आप देखोगे कि इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करती हैं, ठीक है। और उन अपॉर्चुनिटीज को फिर आप क्या करोगे, आप मैच करोगे अपनी वीकनेसेस के साथ और स्ट्रेंथ्स के साथ। अब फर्ज करें एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जो अपॉर्चुनिटी उस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है जो डिपार्टमेंट आपका सबसे ज़्यादा ख़राब चल रहा था, यानी कि ये वही डिपार्टमेंट है जिसको आपने अपनी वीकनेस में लिखा था। तो आप शायद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश नहीं करोगे। आप बोलोगे यार ये अपॉर्चुनिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उस डिपार्टमेंट से मैच कर रही है जो कि ऑलरेडी डूबने पे जा रहा है, तो हमने फ़र्ज करो कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर भी लिया और हमने उसको अवेल करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको लगा भी दिया, तो शायद हम डूबने की तरफ जाएंगे फिर भी, तो जो हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लगाएंगे वो भी डूब जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल ना करें, ठीक है। आप कोई और अपॉर्चुनिटी देखते हो और वो अपॉर्चुनिटी आपकी वीकनेसेस की जगह बल्कि आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ मैच कर जाती है तो आप उसको अवेल करने लग जाओगे। लेकिन उसको अवेल करने से पहले आप क्या करोगे कि आप ये भी देख लोगे कि इसमें किस किस किस्म का थ्रेट्स का सामना है, किस किस किस्म के खदशात हैं, ठीक है। अगर खदशात ऐसे हैं जो कि छोटे मोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ के लेवल से छोटे पड़ रहे हैं वो खदशात, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट करते हुए आपकी स्ट्रेंथ से बड़े थ्रेट्स हो गए तो आप क्या करोगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करोगे। तो ये चार चीज़ें होती हैं जिसके इर्द गिर्द आप चल के अपना का पूरा एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को मैच करो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और उसके बाद आप क्या करो, आप सक्सेस हासिल कर लो, कामयाबी हासिल कर लो। सीधी सी बात है। देखें आपकी, अभी मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी अपॉर्चुनिटी मैच कर रही है तो वीकनेस वाला पॉइंट तो वैसे ही खत्म हो गया। जब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी हो गया तो अब आप फोर्थ पॉइंट देख लो कि थ्रेट का लेवल कहीं इन दोनों के मिलके जो लेवल बन रहा है उससे ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर ऊपर जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ छोटी पड़ रही है उस थ्रेट से, तो आप पीछे हट जाओ। अगर थ्रेट छोटी ही है आपकी स्ट्रेंथ से तो आप आगे बढ़ो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसके अंदर आप परफॉर्म कैसे करते हो ये स्वॉट एनालिसिस, तो अभी वैसे तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो यानी कि थिंकिंग वगैरह करते हो, आप अपनी टीम के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि अपने वीक पॉइंट सोचते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को सोचते हो, उनको नोट डाउन कर लेते हो और उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, थ्रेट्स को देखते हो और उनकी बेस पे जो तरीका मैंने आपको भी पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने रखा उसी तरीके से आप डिसीजन ले लेते हो। इसके अंदर एक बात याद रखने वाली है कि SWOT, ये चार जो आपके हैं वर्ड्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इसके अंदर से जो पहले दो हैं ये इंटरनल हैं, जो दूसरे दो हैं ये एक्सटर्नल हैं। इंटरनल मीन स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों चीज़ें वो हैं जो आपके अंदर के मामलात हैं, ये आपके हाथ में हैं या आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ को खुद ही बढ़ा सकते हो, कोई दूसरा आके नहीं आपके लिए बढ़ाएगा। आप अपनी वीकनेसेस को खुद ही ख़त्म कर सकते हो, कोई दूसरा आके आपको वो वीकनेसेस ख़त्म करके नहीं देगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके कंट्रोल में है। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। डेफिनेटली अगर आपके कंट्रोल में होती तो आप हमेशा यही करते कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस किए जाते और थ्रेट्स को कभी प्रोड्यूस होने ही ना देते। तो ये वो चीज़ें जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपको बाहर की दुनिया दे रही होती है।
थ्रेट्स वो चीज़ होती है जो आप कभी भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन फिर भी वो बाहर की वर्ल्ड से आपके पास आ रही होती है। तो आपका कंट्रोल हमेशा आपकी अपनी चीज़ पे होता है, इंटरनल चीज़ों पे, और एक्सटर्नल चीज़ों को जो है आप इंटरनल चीज़ों के मुताबिक लेके चलते हो। तो आपने करना ये होता है कि आप इस स्वॉट एनालिसिस में फर्स्ट टू SOW पे काम करते हो, और उसके अंदर काम करने का तरीका ये होता है कि स्ट्रेंथ का ग्राफ ऊपर लेके जाते हो, वीकनेस का ग्राफ नीचे लेके जाते हो। जब आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हो, और स्ट्रेंथ का ग्राफ जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो थ्रेट्स आपके सामने बहुत छोटी हो जाती हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस है। इस स्वॉट एनालिसिस को आप अपनी IT फील्ड के अंदर भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े उस लिहाज से मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। अपनी डेली की रूटीन के अंदर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप और भी, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इवन कि आप छोटी सी शॉप भी चला रहे हैं और उसको भी आप एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कहीं मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ उस मिस्टेक को कमेंट सेक्शन में जाके पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए, क्योंकि मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो ही सकती है। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहें तो आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के नोट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप जाके नोट्स भी ले सकते हैं। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो आप यहाँ पे मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा चैनल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।